पढ़े लिखे ना जो ना ना। सिर्फ मैंने सन 64 में एमकॉम किया। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और एंटीक पीस। तो ये पांडे जी का घर है। ओ बुबू, पांडे बुबू जी। ओ बुबू, कहाँ पड़ी? हाँ बुबू नींद डिस्टर्ब कर आए मिले। बुबू नमस्कार, ठीक ठाक? आगे देखने ना कभी जा सकनी ना क्रिकेट भी खिलाओ। तुम लेने जाना पे आमा तक है अभी घर लगे एजेंट मरा में बामणा 400 रुपए का दीपत्ती दीपत्ती। हाँ हो ये लो भाई। पता है। अब तुम ही सोचना यार सारा नंतिन थोड़ा सोचना नहीं यार। अब देखो नंदिन सोचो या ना सोचो, मैं सपन से ही नंदिन से कहूँ। अब यो से ये हाथ में का ये मोबाइल से, हाँ तुम्हारे हाथ में का तो कैमरा कैमरा छो, इनर हाथ में कोई और चीज है। हाँ तो तुम त्या कैमरा बदौलत अपन जिंदगी में का सब अपन काम करो। हाँ और तबड़ी तो मतलब 4 आदमी में पछाण रहे, तबड़ी तुम्हारा रोजी रोजी चल रहा है। चलना है। हाँ सुनिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। हाँ सुन ले राजा। अगर के नाम को भूला दिन तो तुम जब तुम लास्ट समय में मेरी उम्र में आला, हाँ तो कैमरा एक अलमारी कुल का कौन में बिल्कुल तो तुम्हारा आत्मा ठीक हो क्यों कोई। यार ये कैमरा प्रसाद में इतु करो तो परिवार पाओ। हाँ और इतु आदि मिल में आओ जाओ। हाँ और आज ये कमरा में का धूल जल रहा है, झाड़ने कोई ना। क्या बात है, बहुत गहरी बात बोली आपने बुबू जी। बिल्कुल या मेरी सोल आना सच, सोल आना सच बोली आपने। तो तब आपकी आत्मा क्या कहेगी, क्या कहेगी। दोस्तों मैंने उन्होंने पितर दोष जो हाँ पितर दोष सही भी हो। बिल्कुल बिल्कुल कोई कहीं घाटाला नहीं की ना, घाटाला नहीं जान हाँ मैं मुका ये घाटाला नहीं ना, हमारे पिता रमनी का मैं बोला थी तुम घाटाला नहीं। सही बात है। दोस्तों मैंने बुबू जी से यही पूछा कि आप आमा के साथ क्यों नहीं गए, आप अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं गए दिल्ली को। तो वो बोल रहे कि यहाँ घर में भी तो एक जना चाहिए ही ना, सुबह शाम दिया बत्ती करने के लिए, यहाँ देख रेख करने के लिए। तो उन्होंने उदाहरण दिया मेरे कैमरे से कि आज इसने मोबाइल पकड़ा है, तुमने कैमरा पकड़ा है, और जिंदगी भर तुम इस कैमरे को पकड़ के काम कर रहे हो, कमा रहे हो, खा रहे हो, और लास्ट टाइम में कैमरा कोने में पड़ा रहेगा बुढ़ापे में, तुम इसको छोड़ दोगे तो उसमें तुम्हारी आत्मा क्या कहेगी। वही चीज मतलब उन्होंने घर से रिलेट किया कि जिस पहाड़ में उन्होंने जिंदगी काटी अपनी, ठीक है, यहाँ रह के, यहाँ खेती पाती करके, यहाँ वृत्ति करके अपने बच्चों को पाला, और लास्ट टाइम अगर वही इस थाती को छोड़ देंगे तो ये जमीन क्या कहेगी, ये घर क्या कहेगा, उनकी आत्मा क्या कहेगी। तो बहुत गहरी बात यहाँ पे बुबू जी ने कही। और यही पितृदोष है। तो बहुत मतलब वो है ना, कम कहना ज्यादा समझना। तो मतलब बहुत गहरी बात बुबू जी ने बोली। वाह, तुमने तो मेरे को वो दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया बुबू जी। ये गुआटी टमाटर अंदर करियो, ये आजकल हर जगह पहाड़ में मिल जाएंगे आपको, हमारे वहाँ भी लगे हुए हैं। तो बुबू इसकी चटनी बनाएंगे थोड़ी देर में। पढ़े लिखे ना जो ना ना, सिर्फ मैंने सन 64 में एमकॉम किया था। एमकॉम किया आपने? तो बहुत बड़ी बात है। एमकॉम क्या था यार उस जमाने में, मार्केटिंग मैनेजर हुए। बताओ तुम्हें इंग्लिश इंग्लिश सब बुला। मुझे मद्रासी भी आती है, बंगाली भी आती है। एक बार बुलाओ थे थोड़ा हल्का फुल्का। क्या बोलूं? केले तुम खाना खाया? खाना खाए को क्या बोलेंगे? अन्नम दिनारो हैं? अन्नम दिनारो। अन्नम दिनारो। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? नी पेरो। नीपीरो। अच्छा तुम्हारा कुड़िया कौन है जो बड़वाजी तुम एक चीज नोटिस करो ने, जैसी तुम साउथ साइड रही था, वहाँ जो लॉर्ड मॉड छन या जो वहाँ के लोग हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी लोकल लैंग्वेज को बहुत सम्मान देते हैं। मैं यही इन बच्चों से कहता हूँ। ये हिंदी में बोलने में बड़े अपने को समझते हैं। पहाड़ को ही नहीं बोला, पहाड़ को ही नहीं बोला। बिल्कुल। अरे जब तुम अपनी मातृभाषा तुमने छोड़ दी, सही बात, अपना तुम डेली का रूटीन तुमने छोड़ दिया तो तुम यहाँ के काहे के हकदार। सही बात है, इससे हमारी पहचान है, अस्तित्व है। अब ये बच्चे कहते हैं आजकल हम पहाड़ में नहीं रहते। क्या चाहिए? पहाड़। अरे पहाड़ नहीं चाहिए तो पहाड़ की खून तो तुम्हारा पहाड़ का है। बिल्कुल। तुम सब कुछ बदल लोगे, वो खून को भी बदल के दिखाओ ना। सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम वो खून बदल के दिखाओ। सही बात। आज बेटा जो है कल को 2 पैसे कमाने लग गया, वो पुसत है बाप है। ये सच्चाई है पहाड़ की, वो पुसत है। हाँ। अरे तू बाप को नहीं पूछा, तू भाई को नहीं पूछा, भाई वो तेरा उधर का हुआ है, एक उधर के हो तुम, तुम्हारी रगों में एक खून है। हाँ। तू उससे अपना संबंध विच्छेद करा तो उससे अपना खून भी विच्छेद करके दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल। और नशे की भी प्रवृत्ति बढ़ गई है पहाड़ों में। तो बहुत ही गलत चीज है। क्या कहेंगे, तो अपनी अपनी समझ है ना तिल्ला नशा करने में गई, अपनी अपनी समझ। खुला खाओ नंगा नहा वाला हिसाब हो जाता तो वहाँ आदमी नहीं संभलता है। सही बात है।
मुंह के दांत मुंह के अंदर ही रहते हैं। सही। अगर होठों से बाहर निकल जाएंगे हाँ तो आदमी करेगा या तो धड़ास। दड़ाच। क्या बात है यार, बहुत ही खतरनाक उदाहरण को समझ रहा है, मजा आ गया। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और एंटीक पीस अपने पहाड़ से रिलेटेड, जिसको बोलते हैं दोस्तों जातर। ये देखिए दोस्तों, पहाड़ी चक्की। ये जो होल आपको दिख रहा है, यहाँ से ऐसे गेहूं डाले जाते थे और फिर उसको ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता था। घुमा देना, ये ऐसे ऐसे करके घुमाया जाता था दगड़ियों। और जो आटा, मतलब जब गेहूं पीस जाते जो आटा यहाँ निकलता था और यहाँ से फिर आटा ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता था दगड़ियों। तो ये है दोस्तों हमारे पहाड़ की पहाड़ी चक्की। तो गाइज मेरी अम्मा कहा करती थी कि हम दिन भर खेतों में काम करते थे और फिर रात 12-1 बजे तक जतरा पीसा करते थे। क्योंकि उस टाइम पे चक्की वगैरह नहीं हुआ करती थी। चौमास में घट चलते थे और जब घट नहीं चलता है दगड़ियों, या इमरजेंसी में जैसे कोई मेहमान आ गए और घर में आटा नहीं है, ठीक है, तो यही जातर काम आता था इमरजेंसी में। तो दोस्तों जैसे आजकल सब्सिडी वाली चक्कियाँ लगा दे रहे हैं ना घर में, वैसे उस टाइम पे कोई सब्सिडी कुछ नहीं होती थी। ये नेचुरल अपना जतरा होता है दगड़ियों, इसको पीसते थे। इसके 2 फायदे थे, एक तो आप आटा जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना सकते थे, और दूसरा आपकी आटा पीसने मतलब गेहूँ पीसने के साथ साथ आपके शरीर की भी, बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी। जो 6 पैक बनाने के लिए आजकल जिम जाते हैं ना, वो इसको घुमाने से बन जाती थी। दोस्तों सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये बेलकोट ग्राम सभा का पंचायत भवन है। और यहीं पे बेलकोट के सचिव जी सचिव जी और प्रधान जी बैठा करते हैं दगड़ियों, और कभी कभी प्रहलाद जी भी आ जाते हैं। तो दगड़ियों अब हम जा रहे हैं बिलकेश्वरी माता के मंदिर में। ये वही मंदिर है दगड़ियों जिसकी वजह से इस गांव का नाम बेलकोट पड़ा। बोलो बिलकेश्वरी माता की जय। जय माता दी। पंडित जी नमस्कार, ठीक ठाक था? बढ़िया। अच्छा, जय हो, जय माता। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन सेवत, हरि शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी को, मृग मद को, मैया डी को, मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना, चंद्रवत को। ओम जय अम्बे गौरी। बोले बिलकेश्वरी मैया की, बोलो भगवती माता की। तो दोस्तों राजा के हाथ में जो यंत्र आप देख रहे हैं, ये है भूकर, ठीक है। तो जो पुराने ज़माने में, प्राचीन ज़माने में जब राजा महाराजाओं का यहाँ पर शासन था, तो इसका यूज जनता को अलर्ट करने के लिए किया जाता था दगड़ियों। हमारे गांव में कोई कथा होती है या नौर्त बैठते हैं या भागवत में बैठते हैं, तब भोग लगते टाइम जो परिक्रमा होती है, ठीक है, आरती होती है, तो उसमें ढोल नगाड़ों के साथ इसको भी बजाया जाता था भूकर को। तो एक ऐसा फील आता है ना दगड़ियों, शंख घंटी की आवाज़ आ रही है, ढोल बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, और साथ में टू 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 टू, ये जो फील आता है ना दगड़ियों, तो मजा ही आ जाता है। तो राजा भैया हमारे ये भूकर बाधक हैं बेलकोट गांव के तो ये बजा के दिखाएंगे आपको। चल कर हगना भाई दिया, हाँ और जो करना, ज्यादा जोर मत लगाना भाई, आराम से। हाँ ठीक है, आराम से आराम से। हाँ कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसमें भी सांसों का खेल है, मतलब सांसें आपके फेफड़े मजबूत होने चाहिए तब ये भूकर बच गएगा, वरना अगर तुमने ऐसे हवा डाल दी और ज्यादा ही जोर लगा दिया तो फेफड़े बाहर को आएंगे और नीचे से सब कुछ माल मटेरियल निकल जाएगा दगड़ियों। तो हर कोई नहीं बजा सकता इसको भी, ठीक है। आज ही मैं पताका भी कई सालों बाद देख रहा हूँ। पहले से बारातों में लगाए जाते थे पताका ना, उसमें एक कागज के आते थे और आटे की लेई बनाई जाती थी,
उसे ये अभी तो प्लास्टिक वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाता है, तो ये हमारे गणेश जी हैं। उसके बाद यहाँ पे 9 दुर्गा स्थापित हैं। तो आप देख सकते हैं, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो ये देवी कवच में क्यों, ये सही है ना, देवी कवच में इनका नाम आता है। ये बटुक भैरव जी हैं, माता के साथ ये स्थापित है। मनोज पांडे जी जो कि यहाँ पे पंडित जी हैं और बिल्केश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। तो पंडित जी थोड़े यो मंदिरा बारे में कि यहाँ कहानी छू कि यहाँ इतिहास तो थोड़ा बतौने कृपा करिए। यहाँ एक बड़ा आंगन जैसा रहा होगा। हाँ। गढ़ जो है गढ़ होना। हाँ तुम पहाड़ी में बुला सकते हो, तो जो है उसमें किसी कार की जिसने हल चला दिया। अच्छा। तो बोने के लिए आए होंगे वो। हाँ। हल चला दिया तो उसमें जो आगे आगे हल बढ़ता रहा तो एक लिंग आया बीच में। तो हल्के फाल से जो है वो फट गया। अच्छा। तो धारा खून की जो है आसमान को चली गई। यहाँ जो है चरण पादुका गिर गई मैया की। अच्छा। कहीं आगे जाके जो है सिर आ गया। अच्छा। कहीं धड़ आ गया। हाँ। तो इस प्रकार से जो यहाँ मैया का जो है वो मतलब उत्पत्ति हुई। अच्छा। तो इस कारण हुई। अच्छा। तो इसलिए पूजनीय है। यहाँ कार की का जल नहीं चढ़ता है अंदर। ओके। क्योंकि उन्होंने हल चला के वो किया था। यहाँ कार की नौला भी है। हाँ वो देखा था हमने। हाँ। तो यही अभी संक्षिप्त वर्णन जो है इतना हमने सुना है। होली की एकादशी होते हैं तो यहाँ ध्वजा का जो है जो ध्वजा होते हैं पहले तो जो है 5-5 साल के जो है एक ही साल चलने वाले ठहरे हो। अच्छा। तो अब जो है हर साल जो है नए। अच्छा। तो अब एकादशी के दिन लोग यहाँ आते हैं। हाँ। ढोल दमे आते हैं। उनके साथ जो है ध्वजाओं का जो है प्रतिष्ठा होती है उनकी। अच्छा। तो मैया के अंदर जो है उनकी प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है, होली गाई जाती है यहाँ आंगन में। तो उसके बाद जो है होली की शुरुआत होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिस्ट भी बनाई गई है कि कौन से साल में कौन सा परिवार यहाँ पे ध्वजा और निशान भेंट करेगा। जैसे नीरज पांडे जी ने 2021 में की होगी, इस साल दशिला जी ने की होगी, फिर 2023 में किसका है, मेहर सिंह कार्की जी हैं। तो ऐसे 2040 तक है। तो ये परिवार के हिसाब से नंबर आता होगा ना। इसका एक फायदा ये भी है, चाहे ये परिवार कहीं बाहर भी रह रहा होगा तो उसमें उसको आना पड़ेगा यहाँ। बिल्कुल आना पड़ेगा। तो ये भी मतलब एक बहुत अच्छी पहल है यार, मतलब पलायन को करने के लिए, कम करने के लिए। इस बहाने तो कम से कम अपने गाँव में आएंगे वो कि हमारे बाहर छुए साल का ना। बहुत सही दिमाग लगा रखा है भैया यार, तुम बेलकोटा पांडे जसकाश नहीं भैया। बेलकोट की बिल्केश्वरी माता के दर्शन मैंने आपको कराए और पंडित जी से हमने यहाँ के इतिहास के बारे में जाना, ठीक है। और राजा भैया, गित्तू भाई और ये नन्हे मुन्ने सिपाही मेरे साथ सुबह से लगे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार। तो ये मेरी कोशिश है दगड़ियों कि आपको उत्तराखंड के हर गाँव को मैं दिखाऊं, ठीक है। वहाँ पे जो प्राचीन मंदिर हैं, नौले धारे हैं, वहाँ पे जो आमा बुबू लोग रहते हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात बहुत कम होती है, ठीक है। ऐसे गिनत जैसे केदारनाथ मंदिर है, हमारे केदारनाथ जी हैं, ठीक है, उनके बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं वहाँ पे कितनी भीड़ लगी रहती है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पहाड़ में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, दिखाने लायक चीज़ें हैं जो अभी भी लाइमलाइट में नहीं है, उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो मेरा मेन मकसद यही है दगड़ियों कि आपको फिर से आपके अपने रूट से जोड़ा जाए, जहाँ से आपके आमा बुबू की, ईजा बाबू की, और जहाँ जिस गांव में आपका बचपन बीता उस गांव को आपको फिर से जोड़ा जाए दगड़ियों। तो इस मुहिम में मुझे आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट कैसे भी हो सकता है दगड़ियों, क्योंकि आपको पता ही है समय और संसाधन दोनों लगते हैं, ठीक है। आपका जो सबसे सस्ता सहयोग हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों इस व्लॉग को लाइक करके, शेयर करके, क्योंकि लाइक और शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता दगड़ियों, क्योंकि इससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। अगर आप इस ब्लॉग को लाइक करेंगे तो यूट्यूब सोचता है कि हाँ कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखाई जाए, रिकमेंड करता है यूट्यूब, ठीक है। तो इसमें आपका कुछ भी पैसा नहीं लगना है। हाँ, मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा और मुझे और भी गाँव को एक्सप्लोर करने का मन करेगा। मैं और ऊर्जा के साथ और जोश के साथ नए नए गाँव को एक्सप्लोर करूँगा, है ना। बाकी क्या कहूँ दोस्तों, अभी हमको, अब कहाँ जाएंगे हम आगे? हाँ, तो अब हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है वो है सिद्धनाथ मंदिर। बिल्केश्वरी माता के दर्शन आपने कर लिए, अब हम जा रहे हैं सिद्धनाथ मंदिर की ओर। आशीर्वाद देना, अपनी कृपा बनाए रखना। आगे साथ जाने अपन ब्योली दगाइया आ जूंगी, है ना, आना पड़ेगा। हाँ। अरे भैया झाला अजून कधी महिले चाहिए तुम्हाला नाही अरे ईश्वरा, तुम पे ही नहीं हुई है कृपा, मेरे पे क्या होगी? अभी तो पंडित माता रानी
मेरा 2-4 साल लेट चलेगा, पहले पंडित जी का कराओ आप, ठीक है। पंडित जी को पंडितानी दिलवाओ आप पहले। तो दगड़ियों एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देखता हूँ। पंडित जी अभी अविवाहित हैं, तो कोई चेल वेली जब थर्ड कृपा कर दिया, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत सीधे साधे हैं, सभ्य बर हैरान दगड़ियों ने। अब इनको एक जीवन साथी की जरूरत है। इना दुख देखबे में अपन दुख भूली हूँ दगड़ियों, ठीक है ना। आज से मैं कभी नहीं कहूंगा ब्याह ब्याह करके यार, जब इतने बड़े धाम में बैठे इना ब्याह ना होना है, मैं तो भी तुच्छ चीज हूँ दगड़ियों। पंडित जी है जाल, ठीक है ना। कोई बात नहीं, टाइम लगने से माता की कृपा आप पे जरूर होगी, ठीक है। और जब भी आपकी शादी होगी मेरे को जरूर अरे बताना। बिल्कुल बताएंगे, नंबर दे जाओ अपना। हाँ, मैं ब्लॉग भी बनाऊंगा वहाँ का, और कोई तुम्हारा शाही वाली भी देगा, फिर मिला करो ठीक है ना। हाँ, फिर दोनों का फायदा हो रहा चाहिए ना। मैं भी तो इतना प्रचार कर रहा हूँ। तो पंडित जी के लिए कोई सुशील कन्या ढूंढिए दगड़ियों। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बेलकोट के पांडे जी हैं, ठीक है। तो कोई एक सुंदर संस्कारी सुशील कन्या हो तो प्लीज कांटेक्ट करें, मैं तुम्हारा नंबर ले दीजिए।